26 मई को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक तैयारी उसे भव्य बनाने की है तो दूसरी तैयारी उसे भारत के पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे, इसकी आहट शपथ ग्रहण समारोह से ही जुड़ रही है। भारत के लोकतंत्र का नया लोक नायक आया है। 4 दिन बाद वो देश की बागडोर संभालेगा। पास पड़ोस से लेकर दूर दराज के मुल्क तक भारत की सत्ता के नए स्वामी को मुश्ताक निगाहों से देख रहे हैं और मोदी उन तमाम निगाहों को नए संबंधों की नजर से टटोल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पहले ही न्योता दे दिया गया है। पाकिस्तान भी मोदी की पहल में रिश्तों का नया पहलू खोज रहा है। देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने मोदी जी को टेलीफोन किया पिछले जुम्मे के दिन, उनको मुबारकबाद दी और इस ख्याल का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और उनको पाकिस्तान आने की दावत भी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी की शानदार जीत के बाद बाहर से बधाई देने वालों में पहले नवाज शरीफ ही थे। नवाज शरीफ ने शिष्टाचार निभाया और नरेंद्र मोदी ने इसे कूटनीतिक विस्तार दिया। नरेंद्र मोदी की ओर से सभी सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया गया। It's the first time that India has invited all SAARC members to attend a swearing-in ceremony of the Prime Minister. जिन नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का एक तबका कट्टर हिंदू नेता कहकर खारिज करता रहा, वही नरेंद्र मोदी पहले से दूरदृष्टि दिखाते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि तनकर चलने के लिए आंख दिखाने की नहीं, दुनिया से नजर मिलाने की दरकार है। आंख दिखाने के लिए अलाउ करना चाहिए, नहीं इतने बड़े देश ने वैश्विक संबंधों में आंख झुका करके जीना चाहिए और न ही किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध ऐसे होने चाहिए जो हम आंख मिला करके बात कर सके। नरेंद्र मोदी के पास पिछली सरकार की पस्त विदेश नीति को स्वस्थ बनाने का मौका है। वो जानते हैं कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और भारत के पास शुरुआत करने के लिए पहला मुल्क पाकिस्तान ही है। तो क्या नरेंद्र मोदी वाजपेयी की अधूरी यात्रा को पूर्ण करेंगे? क्या लाहौर बस यात्रा जो स्वार्थ की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर पंक्चर हो गई थी, दोबारा संबंधों की स्वर्णिम सड़क पर दौड़ेगी? पाकिस्तान में भी भारत के नए लोकतांत्रिक चुनाव पर जमकर चर्चा चल रही है। मतलब यही है कि दोनों ममालिक को अपने जो मसाइल हैं हल करने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल ग्लोबल, उनसे फ़ायदा उठाना है और ये इंगेजमेंट के ज़रिए इंशाल्लाह आएगा। 71 की जंग के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो सन्नाटे की कंदराओं में सो रहे थे, उसे जगाने का काम तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाहौर बस यात्रा शुरू की, लेकिन लगातार होने वाले आतंकी हमलों ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते को हमेशा वाघा बॉर्डर पर रोक दिया है। क्या मोदी सलामी ठोकने और झंडे बदलने की थकी हुई परंपरा के पार उतरेंगे? कौन जानता है, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा भूतपूर्व करने में कामयाब हो जाएं जो बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण पर नजरें सबकी है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान सभी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत को या कहें भारत की तरफ नई आशा से देख रहे हैं। क्या सबको यह एहसास है कि भारत में गुजरात मॉडल देने वाले मोदी जब देश को संभालेंगे तो भारत अपने आप में एक मॉडल बन जाएगा? सत्ता बदली और बात बदल गई। कहने को भारत जैसे लोकतंत्र में बड़ी साधारण बात है, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले ही किस तरह दुनिया की निगाह भारत की ओर मोड़ दी है। इसे मोदी का स्टेट्समैनशिप कहिए या बुद्धिमानी कि नरेंद्र मोदी ने सार्क देश प्रमुखों के अलावा विश्व के उन सभी नेताओं को फोन किया जिन्होंने उन्हें बधाई दी थी। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के जिन बड़े नेताओं को फोन किया, उनमें अगर पहला नाम बराक ओबामा का है तो दूसरा नाम जापान के शिंजो अबे का है। इस सूची में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सभी बड़े नेता नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ न कुछ राय रखते हैं। चीनी सरकार के थिंक टैंक ने मोदी की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से कर दी है। निक्सन ही वो शख्स थे जिन्होंने 1970 के दशक में चीन और अमेरिका के बीच का गतिरोध खत्म करने की कोशिश की थी। जापान के प्रधानमंत्री ट्विटर पर सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें से एक नरेंद्र मोदी भी हैं।
उधर अमेरिका के रुख में भी बदलाव साफ दिख रहा है। 16 मई को बराक ओबामा ने मोदी को फोन किया था। नरेंद्र मोदी को दुनिया के बड़े हुक्मरान क्यों उम्मीद से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का चमकता दमकता गुजरात नहीं है? क्या गुजरात मॉडल दुनिया भर में मशहूर नहीं है? क्या बड़े बड़े हुक्मरान भली भांति ये नहीं जानते भारत जैसे बड़े बाजार में संभावनाएं अपार हैं? उन्हें यह भी पता है कि नरेंद्र मोदी निवेश को लेकर हमेशा सकारात्मक रवैया रखते आए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उद्योग धंधे के लिए हमेशा माकूल माहौल बनाए रखा। आज गुजरात का बाजार दुनिया भर में मशहूर है। अब तो भारत भर का सवाल है। आज तक ब्यूरो। अभी तो नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी से मिशन दिल्ली में जुट गई। केजरीवाल अपनी मर्जी से तिहाड़ जेल चले गए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की मर्जी के खिलाफ तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन के लिए डट गए। अंजाम बवाल के रूप में सामने आया। पुलिस ने तिहाड़ जेल के बाहर आप समर्थकों को खींच कर बाहर निकाला। तिहाड़ जेल के बाहर मच गया बवाल। पुलिस और आप समर्थकों के बीच मच गया जबरदस्त घमासान। पुलिस ने आप समर्थकों को तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश क्या की। दोनों पक्षों में सीधी भिड़ंत की नौबत आ गई। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेता भी हाल के जेल में बंद होते ही पुलिस ने तिहाड़ जेल के बाहर धारा 144 लगा दी। पुलिस ने साफ कह दिया कि तिहाड़ जेल के बाहर आप समर्थक प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप समर्थक और नेता तिहाड़ जेल के बाहर डटे रहे। आप नेताओं की दलील थी कि फुटपाथ पर आम समर्थकों के बैठने में पुलिस को क्या और क्यों एतराज हो सके, लेकिन पुलिस ने आप नेताओं की दलील नहीं मानी। जब आप समर्थक खुद तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने से नहीं रुके तो पुलिस ने कार्रवाई की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरू हुआ था ये मामला और अब यहाँ तिहाड़ जेल के ठीक सामने गेट नंबर 1 पर आप देख रहे हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं और पुलिस कह रही है प्रदर्शनकारियों को कि सड़क के उस पार पार्क में जाओ, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर आमादा हैं कि वो यहाँ से हटकर नहीं जाएंगे और उनका सैद्धांतिक मामला है। वो लगातार पुलिस के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं और दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, इसलिए लिहाजा किसी भी समय कुछ भी स्थिति हो सकती है। मानहानि केस में केजरीवाल चाहते तो आसानी से अदालत से जमानत ले सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने जेल जाना मुनासिब समझा। मकसद यही कि किसी तरह दिल्ली में खो चुकी सियासी जमीन फिर से हासिल हो जाए। साफ है इस बार सियासी बाजी मारने की राह आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं होगी। पहली झलक आपके सामने है। राम किंकर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में है और चढ़ने लगा है इन सब के बीच राजनीति का पारा। आम आदमी पार्टी से सिद्धांत का सवाल बता रही है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए केजरीवाल की नई नौटंकी है। दिल्ली की सियासत जरा सुस्त चाल में थी कि पटियाला कोर्ट में हुई कार्यवाही ने इसमें हलचल मचा दी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए और सड़क पर आ गए उनके कार्यकर्ता। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। गेट नंबर 4 से बताया जाता है कि केजरीवाल की एंट्री हुई है और जेल नंबर 4 जो कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए होती है, वहां अरविंद केजरीवाल 2 दिनों तक रहेंगे। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन के जो पुख्ता इंतजाम है वो तिहाड़ जेल के बाहर किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, समर्थकों ने भी यहाँ आना शुरू किया है और कुछ संख्या में अगर बात किया जाए तो लगभग 30 से 35 की संख्या में आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध किया। सबकी राय यही थी कि ऐसे मामलों में जमानत की जरूरत पहले नहीं थी तो अब क्यों? क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाना गुनाह है, अपराध है? मैं सवाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ। जमानत नहीं ली भाई, हमने जमानत नहीं ली, हमने जमानत नहीं ली। इसका क्या ये जमानत न लेना क्या गुनाह है, अपराध है? 10 बार ये नौबत आई है लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज अचानक गिरफ्तारी क्यों की गई है, इस बात को हम लोग समझेंगे। अभी अरविंद जी का पक्ष भी समझेंगे, अपने वकील का पक्ष समझेंगे, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। बात 10,000 की नहीं है, बात इस बात की है कि
10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर बेल बॉन्ड बनने की, और ये पहली, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है। कम से कम 100 मामलों में, 100 हियरिंग्स में ऐसा हुआ है कि जहां बार-बार ये हुआ है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग के आधार पर आप जा सकते हैं, दोबारा आ जाए। आम आदमी पार्टी में मची सियासी खलबली से विरोधी खेमा भी अछूता नहीं रहा। कांग्रेस ने तीखा आरोप लगाया कि ये सब कुछ बस ड्रामा है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचारे इतने परेशान हैं कि बोल रहे हैं जन लोकपाल भी मत लाओ, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना दो एक बार। बहुत सस्ती और चौथे दर्जे की राजनीति कर रहे हैं और घटिया और चौथे दर्जे का प्रचार पाने के लिए वो इस देश के कानून को धत्ता बता रहे हैं। दिल्ली में एक बार कुर्सी हाथ से खिसक जाने के बाद बीजेपी को अब अच्छे दिनों की आहट करीब सुनाई देने लगी थी। मोदी की लहर के सहारे दिल्ली की कुर्सी तक जाने की तैयारी के बीच केजरीवाल ने बेल और जेल का खेल शुरू कर दिया। जमानत पर रिहा होना एक कानूनी प्रक्रिया है ताकि आरोपी सुनवाई के दौरान हमेशा हाजिर रहे। केजरीवाल ने सिद्धांत की दुहाई देकर जमानत भरने से इनकार किया और विरोधियों ने इसे सियासत का स्टंट करार दिया। असली वजह चाहे जो हो, केजरीवाल के इस कदम से आम आदमी पार्टी फिर सुर्खियों में है। अमित चौधरी और विवेक शुक्ला के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। जानकारी आ रही है तिहाड़ जेल के बाहर अब भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी तादाद में मीडिया की मौजूदगी है। ये तिहाड़ जेल की अब की तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर प्रदर्शन कर रहे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को वहां से पुलिस ने हटा दिया, किनारे कर दिया। उसके बावजूद भी वहां पर नारेबाजी लगातार हो रही है। धारा 144 लगा दी गई इस इलाके में, बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुट रहे हैं। ये सारी स्थिति तिहाड़ जेल के ठीक बाहर की है, जहां से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। क्या चक्कर है यार, तुम दिखाते हो टीवी पे? अरे भाई साहब दिखाते हैं, क्या दिखाते हो यार? बंदे की जमानत है, बंदा लेने आया है। दिक्कत हो जाएगी।